हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्लीट पाइथन कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। लूप्स के अंदर हम आज बात करेंगे कंप्लीट इन डिटेल और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो लूप्स में आएगा फॉर लूप और व्हाइल लूप। बहुत हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है। सो हाँ, बात करते हैं लूप्स के बारे में। तो लूप क्या है? वी रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन. The same work when we repeat again and again, that's called the loops. Okay, so in real life example, हमें कोई नेटफ्लिक्स की कंपनी है। अब नेटफ्लिक्स के लाखों लाखों यूजर्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे यूजर्स हो गए। अब सारे यूजर्स को हमें एक नोटिफिकेशन भेजना है, कोई नई सीरीज रिलीज हुई है तो उसकी हमें कोई नोटिफिकेशन भेजनी है, ठीक है। तो कोई नोटिफिकेशन है या फिर कोई ऑफर है, उसको अगर हमें एक सबको भेजना है, सारे यूजर्स को भेजना है, ऐसे यूजर्स जो उस टाइप के देखता है सीरीज, उसी टाइप के सीरीज जो देखता है, सिर्फ उन्हीं को भेजना है, ठीक है। तो अगर हम उसमें क्या करेंगे, इफ 1 लाख यूजर्स है तो उसमें बे रीत हो सकती है, 2 रीत हो सकती है उसमें। कि पहली तो एक कि हम एक एक करके लाखों यूजर्स को एक एक करके भेजे, सारे ईमेल सारे नोटिफिकेशन को एक एक यूजर का नाम दो और उसको भेजे, दैट इज टू लॉन्ग प्रोसेस। और दूसरी लूप्स जो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब लूप्स हम देखते हैं पहले लूप्स की इटरेशन एंड सिंटेक्स। सो व्हाट इज फॉर लूप? फॉर लूप, ओके, सबसे पहले हम फॉर लूप की स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो फॉर लूप में क्या होता है? फॉर लूप पहले तो क्यों यूज होता है, पहले हम उसके सिंटेक्स देख लेते हैं। सो सिंटेक्स में से फॉर, देन एनी वेरिएबल एंड इन कुछ भी हो, लाइक वो रेंज हो सकता है या फिर रेंज है, कोई लिस्ट है, फिर कोई भी रेंज लिस्ट डिक्शनरी है, ओके। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा जो इस रेंज में, ऐसे कि हम एग्जांपल में 1 से 5 तक के मुझे रूट स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर रूट करना है सबका, ओके। तो वो स्क्वायर रूट हम किस में स्टोर करेंगे? आई 1 to 5 है तो 1 2 3 4 एक एक करके लेंगे, तो एज आई ले लेंगे, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, डन। और उसमें रेंज में हम ले सकते हैं, रेंज में हम 1 to 6। क्यों 1 to 6? बिकॉज हमें 1 to 5 तक जाना है, ठीक है। टोटल 5, 1 2 3 4 5, ओके। सो इट्स अ लेस देन और इक्वल टू। देन इसमें रेंज में क्या होता है, 1 से लेकर 1 से लेकर 6 तक जाता है, पर लास्ट वाला इक्वल्स टू पार्ट नहीं होता काउंट, ओके। इट विल बी लाइक कोई भी नंबर आई है तो वो ग्रेटर देन लेस देन 6 है, तो अब आई इज इक्वल, और हमने पहले ले लिया आई इज इक्वल टू 1। ये कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है कि आई इक्वल्स टू 1 है और आई से 6 तक जाता है, आई इज लेस देन 6 है, तो ये कैसा हो जाएगा 1 to 5 तक। तो ये रेंज उस वही प्रिडिक्ट करता है, ओके। सो ये एक वेरिएबल, हम ये सिंटेक्स है, और ये इसमें इंडेंटेशन जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, उसके बाद जो भी हमें प्रिंट करवाना है या फिर कोई भी जो भी हमें वर्क करवाना है वो सारे इसमें लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया सिंटेक्स की बात, ओके। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं वही रेंज के बारे में, कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। फॉर लूप है, ठीक है। तो उसके अंदर मुझे एक आई ले लूंगी मैं, आई इन रेंज, मुझे 1 से 5 तक का स्क्वायर रूट निकालना, तो रेंज में मैं ले लूंगी 1 to 5, 1 to 6, दैट्स होगा 5, डन। हम फॉर लूप में आ गए, ठीक है। अब हम प्रिंट करवाएंगे आई मल्टीप्लाई 2, आई के 1 5, डन। अब हम इसे कंट्रोल फटाफट से करवा देते हैं, रन। सी, ये आ गया 1 to 6 तक का स्क्वायर रूट। 1 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 एंड 5 का 25, ओके। अब मुझे ये एक ही लाइन में चाहिए, लाइक मुझे ये एक एक नीचे आ रहा है तो मुझे वो नीचे नहीं चाहिए, मुझे एक ही लाइन में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे एंड इक्वल्स टू, और उसके बीच में अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं एक स्पेस ऐड कर दूंगी, या फिर ऐसा कुछ है कि
कॉमा चाहिए तो मैं कॉमा ऐड कर दूंगी, या फिर मुझे कोई ये चाहिए तो मैं वो ऐड कर दूंगी। तो अभी मुझे खाली सिर्फ स्पेस ऐड चाहिए, एक स्पेस, ओनली वन स्पेस। डन। तो मैं एक स्पेस ही ऐड कर रही हूँ बीच में। डन। तो हम इसे कंट्रोल एस करके फटाफट से मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ। सी, ये आ गई स्पेसिंग और ये एक ही लाइन में रन हो चुका है इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, ये हो गई रेंज की बात। ओके, अब रेंज से तो हम समझ गए। इसकी इंस्टेड ऑफ अगर कोई लिस्ट है, हम एक लिस्ट करता है, कोई नेम ले लेता है स्टूडेंट, या फिर मार्क्स ले लेते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं, मैथ्स स्टूडेंट के सब्जेक्ट ले लेते हैं। ओके, ये सब्जेक्ट। डन। अभी हम लेंगे मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, गुजराती एंड संस्कृत। डन। ये मैंने एक लिस्ट ले ली। ओके, अब मुझे देखना है कि इस लिस्ट में अगर मुझे ये लिस्ट सारी प्रिंट करवानी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, फॉर मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ सब्जेक्ट, सब करके। ओके, इन लिस्ट का नाम क्या था, स्टूडेंट नेम, सॉरी स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट सब्जेक्ट। ओके, अब लिस्ट में मुझे सिर्फ वो प्रिंट करवाना है, प्रिंट सब। ठीक है, उसके बाद हाँ मुझे एक स्पेस, मैंने अभी जैसे किया वो मैं एक स्पेस ले लेती हूँ बीच में। डन। अब ये हो गया, अब मुझे इसे रन करवाना है, तो मैं ऐसे सिर्फ कंट्रोल एस फटाफट करके रन करवा के दिखा देती हूँ आपको। सी, आ गए सारे के सारे, जस्ट प्रिंट हो गए एक एक करके। अब ये हो गए सीधे सीधे प्रिंट हो गए। ठीक है, मैंने जो लिस्ट में दिया था वो सारे इधर प्रिंट हो गए स्पेस के साथ, जो मैंने स्पेस ऐड की थी। ओके, अब मुझे चाहिए कि भाई ये सारे स्पेस के साथ इंडेक्स भी हो जाए, कि 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्स में आ जाए वो। तो मैं क्या करूंगी, इसमें इंडेक्स ऐड कर दूंगी। ओके, सबके साथ मैं एक और वेरिएबल ऐड कर रही हूँ, इंडेक्स। ये एक वेरिएबल था सब्जेक्ट का सब, और एक और वेरिएबल ऐड हो रहा है इंडेक्स। ओके, डन। अब इंडेक्स में एक और होगा इन्यूमरेटर। ओके, इन्यूमरेट, इन्यूमरेट आते ही ये सब्जेक्ट जो होगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। डन। अब इससे क्या होगा, एक इंडेक्स वो सबको प्रोवाइड होगा, एक इंडेक्स, ये सारे जब मैथ साइंस है वो सबको एक इंडेक्स प्रोवाइड होगा। वो कैसे होगा, अब चलिए हम देखते हैं। ओके, तो पहले तो एफ फॉर यूज फॉर स्ट्रिंग्स, जो इसमें स्ट्रिंग्स है उसके लिए हम एफ यूज करते हैं। तो इसमें सिंपली सी एफ में आ गए अब। ठीक है, अब स्ट्रिंग के अंदर हमें पहले चाहिए इंडेक्स। इंडेक्स, हाँ, अगर ये इन्यूमरेटर में हम कभी भी लिखते हैं तो उसमें जो भी वेरिएबल इन्यूमरेटर में ऐसे लिए है हमने, उसे हमें कर्ली ब्रैकेट में ऐड करना होता है। ठीक है, तो हमें ये इंडेक्स कर्ली ब्रैकेट में। ओके, एंड ये उसके साथ मुझे इस तरह से हमें दिखाना है, दैट्स वाई मैंने ऐसे दिख रही हूँ, और ये इंडेक्स के साथ सब। ओके, तो अब इससे क्या शो होगा, और ये हमारा कर्ली ब्रैकेट ऑफ। ओके, तो अब इससे क्या शो होगा, इंडेक्स 0 1 2 3 और उसके सामने एक इंडेक्स के सामने उसका एक सब्जेक्ट। डन। और ये मैं एक स्लैश एन कर देती हूँ। डन। ओके, सो ये हो गया। अब मैं उसे रन करवाती हूँ। सी, ये स्लैश एन के साथ नीचे आ गया, तो 0 में मैथ्स, साइंस, एसएस, हिंदी, गुजराती, संस्कृत सारे आ गए। ठीक है, एक एक करके सारे रन हो गए। ना अब बात करता है स्ट्रिंग्स के बारे में, कि हमें कोई स्ट्रिंग रन करवानी है। अब इसके भी दो है, कि एक वेरिएबल में उसको स्ट्रिंग को सेव कर लो, उस वेरिएबल के उस वैल्यू को स्ट्रिंग को उसमें सेव कर लो, या फिर ऐसा करो कि डायरेक्ट फॉर लूप में ही दे दो। मैं आपको दोनों करके दिखाती हूँ। मैं एज अ नेम इक्वल्स टू मैं ले लेती हूँ पाइथन। ओके, पाइथन। डन। अब उसका मैं फॉर लूप लगा देती हूँ आई करके। डन, या फिर कैरेक्टर करके ch कर देती हूँ इन
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाँ वेरिएबल ऐसे ही कुछ लो, आप आई जे एन कुछ भी ले सकते हो एज योर विश। ओके, सो हाँ, अब कैरेक्टर इन, नाउ मैं इसमें नेम लिख देती हूँ। अब उसमें मुझे प्रिंट करवाऊंगी मैं कैरेक्टर। अब इससे क्या आउटपुट आएगा वो हम देखते हैं। दैट्स प्रिंट। सी, आ गया पाइथन, एक एक कैरेक्टर आ गया। अब मुझे यही कैरेक्टर को बीच में स्पेसिंग ऐड करनी है, तो मैंने पहले ही बताया वैसे ही हम इसमें एंड ऐड कर देंगे। ये हो गई स्पेसिंग और उस ठीक है। अब मैं वापस से सारा मुझे रन नहीं करवाना। देखो ये आ गया पाइथन। ओके, अब ये हो गया, हम वेरिएबल में उसकी स्ट्रिंग को सेव करते हैं। इसके जगह अगर मैं इसमें डायरेक्ट पाइथन लिख दूं एज अ स्ट्रिंग, मैं इसमें पाइथन ये डायरेक्ट लिख दिया, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? कमेंट करना जरूर। सी, आउटपुट दोनों का सेम है, इसका और इसका कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसको कैप्स में लिख देते तो आपको डिफरेंस पता चले कि भाई आउटपुट सेम आया है। लेट्स गो। सी, द डिफरेंस सेम है आउटपुट। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आप जो चाहे वैसे कर सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लेते हैं कि सम ऑफ नंबर्स। ओके, ये सम ऑफ नंबर्स, चलो एक क्वेश्चंस ले लेते हैं सम ऑफ नंबर एनी। अब इसमें नंबर करके मैं एक लिस्ट ले लेती हूँ, नंबर्स करके कोई भी मैं लिस्ट ले रही हूँ। ठीक है, डन, ये हो गया, ये मैंने लिस्ट ले ली। अब उसे मुझे सम करना है, तो मैं फॉर लूप में पहले तो एज ए नम ले लूंगी और उसके अंदर मैं नंबर्स, जैसे हमने अभी लिस्ट दी थी वैसे ही एक नंबर्स मैंने ये लिस्ट में ऐड करवा दी, जैसे इसमें ऐड करवाई थी वैसे ही। ठीक है, अब मैं उसमें मुझे सम करना है सबका। सम करने के लिए मैं एज अ सम का 0 ले लूंगी पहले, तो सम मैं इसमें स्टोर करे टोटल सम इक्वल्स टू, मैं ऑलरेडी 0 ले रही हूँ। ठीक है, नाउ टोटल सम इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू प्लस और इक्वल्स टू। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? प्लस और इक्वल्स टू नम। नाउ इसका मीनिंग क्या हुआ कि सम में जो वैल्यू अभी 0 है उसके इक्वल्स टू सम प्लस नम। अब नम का पहली वैल्यू क्या है? 26। डन, और 26 प्लस सम की वैल्यू क्या है? 0। ओके, तो 26 प्लस 0 दैट्स 26। ओके, सो वो 26 इसमें स्टोर हो जाएगा। डन, ऐसे ही हमने 38 लिया है, तो अब सम की वैल्यू क्या हो गई? 26 और नम की वैल्यू हो गई 38, तो वो दोनों का सम जो भी आएगा वो इस सम में एड ऑन हो जाएगा। डन, वही ऐसे एक सारे करके एक सारे इसमें एड ऑन हो जाएगा और उसके बाद हम उसे प्रिंट करवा देंगे। तो मैं इसको पहले हटा देती हूँ। अब इसको मैं एक एक करके भी प्रिंट करवा के दिखाऊंगी, टोटल सम भी हम प्रिंट करवा के दिखाएंगे। ओके, मैं इसके फॉर लूप के अंदर ले लेती हूँ, तो इससे क्या होगा? एक एक करके प्रिंट होगा वो सारे, कि जैसे भी एक एक सम हो रहा है वैसे वो प्रिंट हो रहा है। ओके, लेट्स रन। सी, 26, 64, 75, 164 एंड 254। डन, अब एक साथ ये टोटल सारा हमें ऐड ऑन करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये प्रिंट कमांड जो है उसको हम फॉर लूप से बाहर ले आएंगे। डन, इसको हम फॉर लूप से बाहर ले आएंगे। डन, अब मैं वापस से इसे रन करवा के दिखाती हूँ। लेट्स सी, टोटल सम डायरेक्ट आ गया। ओके, सो ऐसे ही नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं टुगेदर। ओके, इसमें क्या होगा, ये दोनों लिस्ट हमें एक साथ रन करवानी है, एक कॉल है और उसके साथ एक कॉल लिस्ट। लाइक यही लिस्ट ले लेते हैं नंबर्स की, नंबर्स थोड़ा चेंज कर देते हैं हम। ओके, बी लाइक लेक्चर्स ऑफ नंबर ऑफ लेक्चर्स, के मैथ्स के अभी इस वीक में कितने लेक्चर हुए, इस मंथ में कितने लेक्चर्स होते हैं वो ले लेते हैं हम। तो 10, 20, 4, 6 and 7, 10, 3, 3, 6,
6 डन। हाँ, इसमें अगर ऐसा है कि लाइक नंबर ऑफ लिस्ट में जितने नंबर्स है और आइटम ऑफ अनदर लिस्ट ये दोनों सेम नहीं है, तो क्या होगा, जो लिस्ट में कम नंबर है बस उतने तक रन होगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमने 6 ले लिए हैं। तो अगर हमें ये दोनों ही हमें एक साथ रन करवाने हैं तो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप बाय। ओके, for number then student sub in zip। अब zip से क्या होगा, ये दोनों zip से क्या होगा, ये दोनों ही एक ग्रुप बाय में आ जाएंगे। ओके, ये दोनों मुझे एक ही में चाहिए, नंबर एंड स्टूडेंट सब। ओके, हो गया। अब इसके अंदर मुझे ये दोनों ही प्रिंट करवाने हैं, ये दोनों ही मुझे प्रिंट करवाने हैं, नंबर एंड स्टूडेंट सब। ठीक है, ये दोनों एक साथ प्रिंट करवाना है मुझे। तब तक एक काम करती हूँ मैं, एक्स्ट्रा जो है वो सब हम कमेंट आउट कर देंगे। डन, नाउ लेट्स रन। हाँ, ये पहले वाला जो है हमने कमेंट आउट नहीं किया, दैट्स वाई ये नंबर आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट वाला। अब ये सी 5 का मैथ्स। अब इसमें क्या हो गया कि ये पहले वाला आउटपुट और दूसरे वाला आउटपुट, ये दोनों के बीच में स्लैश एन नहीं था, तो वो नीचे नहीं आया, पर उसके साथ आ गया, वो नेक्स्ट वाला उससे नीचे आ गया। तो ये दोनों हमने एक साथ प्रिंट करवा दिए। तो इसमें हमने देखा कि भाई एक साथ दोनों लिस्ट कैसे प्रिंट होती है। ठीक है, कि ये मैथ्स है, मैथ्स का 5 है। लेट्स सी, ये मैथ्स का 5 है तो आ गया मैथ्स का 5। साइंस 10 लेक्चर्स हुए, एसएस के 4 लेक्चर हुए, हिंदी के 6 हो गए, गुजराती के 7 हुए और संस्कृत के 8 लेक्चर्स हुए। तो ये सारे आ गए। ठीक है, ऐसे अगर हमें बीच में कुछ ऐसे लिखवाना है कि इतने लेक्चर्स हुए तो हम ऐसे लिखवा सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लूप इन वन लाइन। अब इसमें ना कैसा दिया है कि एक स्क्वायर रूट करके उसको स्टोर करवाया अनदर लिस्ट में। ओके, जैसे ही मैंने इसमें डायरेक्ट स्क्वायर रूट करवाया, इसमें हमने स्क्वायर रूट करवाया, ठीक है, उसको इसमें अनदर लिस्ट में कोई अनदर लिस्ट जनरेट करनी है, उसे लिस्ट जनरेशन भी कहते हैं, कि हाँ, डेटा जनरेशन, लिस्ट जनरेशन भी कहते हैं। वो कैसे होता है, फॉर लूप के यूज से, वो हम देखते हैं। ओके, तो इसमें 2 होती है, ये स्क्वायर्स। ओके, इक्वल्स टू, मैं खाली लिस्ट ले रही हूँ बिकॉज इसमें हम स्टोर करेंगे जो स्क्वायर रूट की आएगी वैल्यू वो। ओके, ये इसमें स्क्वायर होगी। ओके, उसमें एड ऑन होगी। सो फॉर आई इन स्क्वायर इन रेंज 1 to 10 squares dot append। अब अपेंड में हमें क्या करवाना है, तो आई मल्टीप्लाई, एक काम करता है, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10। हम उसकी जगह 3 भी ले सकते हैं। ओके, ना ये हो गया। उसको हमें प्रिंट करवाना है, प्रिंट सीक्वेंस स्क्वायर्स, सॉरी नॉट सीक्वेंस, स्क्वायर्स। ओके, स्क्वायर्स डन। अब मुझे ये प्रिंट करवा के दिखाती हूँ मैं आपको। सी, अब ये क्या हुआ, एक एक करके सारे प्रिंट हुए, ये क्यूबिक एक एक करके सारे प्रिंट हुए, 2 into 2 into 2 8, दैट्स वाई एक एक करके सारे प्रिंट हो गए। अब मुझे एक साथ सारे प्रिंट करवाना है, तो मैं इसे सीधा ही बाहर ला दूंगी और फिर हमें इसे प्रिंट करवा के दिखाऊंगी मैं। तो ये सारे एक एक करके प्रिंट हो गए, ये ठीक है, ये सारे प्रिंट हो गए एक ही साथ में। ओके, अब ये हो गई, हमने पहले सीक्वेंस दिया और उसके बाद फॉर लूप दिया। इसकी जगह हम ऐसा कर सकते हैं कि इसी के अंदर हम दे सकते हैं कि भाई आई
इसको मल्टीप्लाई देन 3, ओके, फॉर आई इन रेंज 1 to 10, ओके, ये हो गया। अब इसको हम प्रिंट करवा देंगे, ये हो गया। अब मैं सिर्फ इसको रन करवाऊंगी, इतने को ही रन करवाती हूँ मैं। सी सेम आउटपुट आया, ओके। तो इसे कहते हैं लिस्ट जनरेशन। इसमें हम लिस्ट को जनरेट करते हैं, लाइक ये तो सिर्फ 10 की बात हो गई, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर इसकी जगह अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ऐसे ही हमें लाखों डेटा जनरेट करना हो, उसकी लिस्ट जनरेट करनी हो, या फिर कोई हमें स्टोर में काम कर रहे हो, या फिर कोई डीमार्ट जैसा कोई स्टोर है, ठीक है, तो उसमें हमें प्राइसिंग काउंट करनी है कि कितनी क्या प्राइसिंग है उसकी, कोई है कि देखो 100 ग्राम का इतना है, 200 ग्राम का इतना हो गया, अगर 100 ग्राम के 50 रुपए है, ठीक है, तो 200 ग्राम के 100 रुपए हो गए। तो ऐसे ही हमें कोई ऐसे जनरेट करनी है पूरी लिस्ट, तो उसके लिए हम बहुत सारी लिस्ट होगी, तो उसके लिए हम ऐसे लिस्ट जनरेशन का यूज करेंगे। तो हमें एक एक करके सारी वैल्यूज हमें नहीं देने पड़ेगी, ये इसका फॉलो इसमें रन हो गए, यही हो जाएगा एग्जीक्यूट, ओके। तो हमें ये सारी पूरी लिस्ट ऐसे ही मिल जाएगी। अगर ये 10 था, ऐसे ही मैं 100 कर दूंगी तो मुझे 100 की लिस्ट मिल जाएगी। सी सी ये 100 लिस्ट आ गई है। सी 1 10 100, तो ये सारी लिस्ट आ गई है, देखा। तो अगर ऐसे हम मैनुअली करेंगे तो कितनी देर लगेगी, तो वो सारी छोटी छोटी इतने ज्यादा काम ना करना पड़े, ठीक है, उसके लिए हम इतना सब 2 लाइन में ये सारा काम हो गया, ओके। सो नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, या डिक्शनरी कंपैरिजंस के बारे में। इसमें क्या करेंगे, हम कोई भी हमको दिया गई है, लाइक कोई भी हमें लिस्ट डिक्शनरी दी गई है, उसमें उसको हम उसमें जो वर्ड्स है, जो स्ट्रिंग है, उसमें कितने वर्ड्स है, कितने कैरेक्टर्स है, वो हम इसमें काउंट करने वाले हैं। तो मैं काम कर रही हूँ, ये आगे वाली यही सेम लिस्ट में मैं काम करूंगी, ओके। तो ये सेम चीज जो लेंथ में हुई, जो लेंथ मुझे लेंथ चाहिए, ठीक है, तो लेंथ इक्वल्स टू वर्ड length of word, ओके, वर्ड में हमें आ गया लेंथ, डन। नाउ फॉर लूप फॉर वर्ड इन स्टूडेंट सब्जेक्ट था, राइट, स्टूडेंट सब्जेक्ट, ओके, ठीक है, ये हो गया। नाउ प्रिंट करवाना है हमें लेंथ, प्रिंट लेंथ। तो इसमें अब क्या होगा, एक एक करके सारे की प्रिंट करवाएंगे लेंथ को। मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ। नाउ लेट्स रन। सी मैथ्स में 5 कैरेक्टर्स, साइंस में 3, एसएस में 2, हिंदी में 6। ये 6 क्यों आया, बिकॉज इसमें ये स्पेस जो आई उसको भी कंसिडर कर देते हैं, तो स्ट्रिंग में एज अ स्पेस भी उसे कंसिडर हो जाती है, दैट्स वाई ये 6 आया, ओके। देन 3 and 8, ओके। नाउ बात करते हैं व्हाइल लूप के बारे में। ये हो गई बात, अब आते हैं व्हाइल लूप के बारे में। अब व्हाइल लूप में क्या करते हैं हम, जैसे ही फॉर लूप में हमें पहले से रेंज दे देते थे, वैसे ही व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता। व्हाइल लूप में क्या होता है कि पहला तो मैं ये सारे को कमेंट आउट कर देती हूँ। नाउ व्हाइल लूप में कैसा होगा कि व्हाइल i is less than or equal to 5, less than or equal to 5, okay, then done this, then done print I, okay, print I। अब ये इसका सिंटेक्स है कि व्हाइल लूप में कीवर्ड व्हाइल, उसके साथ कंडीशन, ओके, और व्हाइल की प्रिंट। अब आई क्या है, तो आई हम ले लेते हैं 0, ओके, डन। अब अगर मैं इसे रन करवाती हूँ तो ये इंफिनिटी लूप में रन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एंडिंग नहीं है, बिकॉज आई ऑलवेज 0 हो रहा है। और इसकी कंडीशन क्या है, आई अगर
5 और 5 से कम है तब तक वो रन होगा। तो इसको ऐसी कोई कंडीशन जो जिधर हमें ऐसा कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, वो एक ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें जो इससे आगे कंडीशन फॉल्स हो जाए। हम इससे क्या करेंगे, प्लस और 1, तो इससे क्या होगा, 0 प्लस 1, 1 2 3, ये सारे प्रिंट हो गए। 4 देन 5, 5 इक्वल्स टू 5 हो गया, तो वो प्रिंट होगा। उसके बाद जब 6 होगा तो वहां से लूप रन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। वरना ये इन्फिनिटी लूप में क्रिएट हो सकता है, इन्फिनिटी लूप में क्रिएट हो जाएगा। मैं इसको आपको दिखा देती हूँ रन करवा के इन्फिनिटी लूप में भी। सी, ये ऑलवेज 0 0 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब मुझे इसे बंद करवाना पड़ेगा। डन। नाउ इसे हम करवा दिखाते हैं। ओके, हम इसको काउंट की जगह आई लेंगे, कुछ कमी काउंट भी हमें फिर दिखाना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी। सो ये आ गया 0 1 2 3 4 5। ओके, और इसके साथ वो स्टॉप हो गया। ओके, अब हम ऐसे ही जैसे वाइल में फॉर लूप में हमने देखा था लिस्ट के साथ, वैसे इसमें भी अगर हम लिस्ट देखते हैं तो लिस्ट में हम पास कर देते हैं, वही सेम लिस्ट हमें पास होगी। तो उसमें कुछ ज्यादा सेम मतलब कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आते। बस द मेन थिंग इज व्हाट, कि फॉर लूप और वाइल लूप में एक चीज सिमिलर होगी। फॉर लूप में क्या होता है कि हमें रेंज ऑलरेडी पहले से दी होती है, और वाइल लूप में क्या होती है, हमें रेंज कंडीशन के ऊपर होती है कि कौन सी रेंज आएगी, कब तक रन होगा। अगर कंडीशन कुछ और है, कंडीशन में अगर इन्फिनिटी आ गया तो वो इन्फिनिटी वाइज रन होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा। ओके, पर फॉर लूप में पहले से ही रेंज उसे दे देती है कि भाई 1 लाख तक ही रन होना है, तो उसी तक ही रन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो कंडीशन कोई ऐसी दो जो आगे जाके फॉल्स हो पाए। ओके, नाउ काउंट 1 to 5 जो हमने दिखाया। डन। देन यूजर इनपुट वैलिडेशन। ओके, अगर ये हम देखते हैं कि हमने कोई पासवर्ड ले दिया, उसका हमें यूजर से वैलिडेशन चाहिए, ठीक है। तो हम पासवर्ड लगते हैं, पासवर्ड इक्वल्स टू, मैंने रख दिया पाइथन। डन। अब उसे गैस करना है, गैस व्हाट इज द पासवर्ड। ओके, डन। while guess is not equals to password. Okay, okay. So guess हम पहले यूजर से इनपुट लेंगे, इज इक्वल्स टू इनपुट क्या करवाना है हमें, पासवर्ड। ओके, गैस हमें इनपुट करवाना है पासवर्ड। एंटर द password. Now if guess the password रन सेम नहीं होता, इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड जो हमने दिया है उसके सेम नहीं होता, तो हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट फ्रॉम पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड। ओके, और एल्स एक्सेस कंप्लीट, या फिर करेक्ट पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड हम इसमें ये ऐड कर देते हैं। ओके, डन। सो अब मैं ऐसे आपको रन करवा के दिखाती हूँ। लेट्स रन। या सो एंटर द पासवर्ड। इसमें हम अगर मैं पाइथन अब लिखती हूँ, सी रॉन्ग, ट्राई अगेन, मैं वापस से कुछ और लिखी हुई, पाइथन 1 2, बस इतना ही लिखा, मैंने अभी 3 नहीं लिखा। अब मैं अगर करेक्ट आंसर लिखती हूँ पाइथन 1 2 3, देन सी एक्सेस ग्रांटेड। ओके, ये हो गया। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फैक्टोरियल यूजिंग वाइल। ओके, अगर हमें फैक्टोरियल देखना है, फैक्टोरियल हमें क्रिएट करना है, तो अगर हम
n इज इक्वल्स टू 5, हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए. ओके, एंड i इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 1, i equals to 1. Then now factorial. So while I is less than or equals to 5 या फिर लेस देन और इक्वल्स टू n लिख देते हैं, क्योंकि ये सारे n के लिए हम वर्क हो सकते हैं. फैक्ट इक्वल्स टू अभी हम रख रहे हैं 1, फिर हम रखते हैं 1 एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे i से. i हम इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं कि भाई पहले 1 नहीं देते और डायरेक्ट हम इसे और कर लेते हैं मल्टीप्लाई. तो मैं वही कर रही हूँ. देन हम प्रिंट करवा देंगे. ये हर बार हमें प्रिंट करवा के मैं दिखाऊंगी आपको भी कितनी बार आता है. ठीक है, हमने इसे i प्लस नहीं करवाया. सो यस ही गलतियां हो सकती है, आपको कट कर देंगे. हम फैक्ट की वैल्यू बाहर दे देते हैं. चलो मैं आपको इसे रन करवा के दिखाती हूँ. लेट्स रन. ओके, सी द आउटपुट. तो अब हम फिबोनाची सीक्वेंस की बात करेंगे. तो फिबोनाची सीक्वेंस क्या है पहले तो फिबोनाची सीक्वेंस है 0 1 1 2 3 5. अब ये कैसे है? तो सबसे पहले हमने पहले ये दोनों वैल्यू ले ली 0 एंड 1. ए और बी इक्वल्स टू 0 एंड 1. ओके, अब हम क्या करेंगे? 0 एंड 1 का सम करेंगे. आ जाएगा 1. नाउ 1 एंड 1 का सम आ जाएगा 2. ऐसे ही 2 और 1 का सम आ जाएगा 3. ऐसे ही 3 और 2 का सम आ जाएगा 5. ऐसे ही 5 और 3 का सम आ जाएगा 8. ठीक है, ऐसे सीक्वेंस को कहते हैं हम फिबोनाची सीक्वेंस, कि जो आउटपुट आ रहा है उसके अगले वाला जो नंबर था उसका हम सम करेंगे. दैट्स कॉल्ड अ फिबोनाची सीक्वेंस. और ऐसे हमें 10 नंबर तक करवाना है, तो मैं इसे 10 नंबर ले लूंगी. ठीक है, अब टेम्प की वैल्यू मैं 0 ले लेती हूँ अभी के लिए, जिसमें हम स्टोर करवाएंगे. ओके, नाउ हम स्टार्ट करवाएंगे i से. देन while i is less than or equals to 10. नाउ हमने a और b के हो गए. सबसे पहले प्रिंट करवा देंगे हम a को, कि 0 सबसे पहले हमें प्रिंट करवाना है. ठीक है, तो a को प्रिंट करवाएंगे. उसके मैं थोड़ा स्पेसिंग ऐड कर रही हूँ. डन. ओके, अब इसके साथ आगे करेंगे टेम्प इज इक्वल्स टू a प्लस बी, जो हमें करवाना ही है, a प्लस बी. डन. नाउ अब a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी उसमें मुझे अब शिफ्ट करना है. ये टेम्प की वैल्यू है. ठीक है, ये हो गई टेम्प की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये a की वैल्यू. ओके, तो अब मुझे b इज इक्वल्स टू टेम्प करवा देना है. तो b इक्वल्स टू मैं टेम्प करवा दूंगी. ओके, पर उसके पहले हमें सबसे पहले a की जो वैल्यू है, ये a की जो वैल्यू है उसको हम शिफ्ट करवाएंगे. तो पहले a की वैल्यू, जो b की वैल्यू है, पहले मैं a में शिफ्ट करवा देती हूँ. अब जो b की वैल्यू थी उसमें मैं टेम्प की वैल्यू शिफ्ट करवा देती हूँ, क्योंकि b का वैल्यू, जो b का स्टोरेज है वो खाली हो गया. ठीक है, b में कोई अभी वैल्यू नहीं है. ओके, तो मैंने जो b की वैल्यू थी मैं a में स्टोर करवा दी. ओके, ऐसे ही b में टेम्प की मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी. ओके, नाउ अब हम i इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे. ओके, ये हो गया. अब हम इसे रन करवा देते हैं. Ctrl+S Ctrl+8 न था. ओके, मैंने i की वैल्यू नहीं दी है, तो एक काम करती हूँ, मैं इधर n ही कर देती हूँ सीधा, और n में इधर मैं 0 कर देती हूँ. डन. मैंने इसे n करवा दिया. ओके, डन. नाउ अब मैं इसे वापस से रन करवा देती हूँ.
सी आ गई 0 1 1 2 3 5 8 ऐसे 10 नंबर तक हमारी टोटल सीक्वेंस आ गई है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चंस रखते हैं। हम ये डिफरेंस है, एक बार देख लीजिएगा। ओके, सो इसके आगे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम आपको देंगे। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आता है, कुछ तो डाउट है, तो वापस से वीडियो देखिएगा। ओके, और ये सारे आप खुद कोड करके देखिएगा और उसको सारे को हम इसमें प्रिंट करवा कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।